साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा शिक्षण में बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास देखेंगे। यह वीडियो आपका 3 नंबर कवर करेगा, अर्थात इस यूनिट से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। थ्योरी के बाद MCQ भी करेंगे, जिसमें CG टेट 2012 से लेकर 2024 तक पूछे गए प्रश्न शामिल है। साथ ही CG असिस्टेंट टीचर 2019-2023 का प्रश्न भी इसमें शामिल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ इसमें यह वीडियो CG टेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हिंदी भाषा शिक्षण का यह यूनिट, बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास। सबसे पहले जानते हैं भाषाई क्षमता क्या है। भाषाई क्षमता से तात्पर्य बच्चे की उस योग्यता से है जिसके द्वारा वह भाषा को सुनना, समझना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीखता है तथा अर्थ का निर्माण करता है। तो सबसे जरूरी चीज़ है भाषाई क्षमता का विकास में बच्चे जो है भाषा सुनना, समझना, बोलना और पढ़ना, साथ ही लिखना सीखता है और अर्थ निर्माण करता है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अर्थ निर्माण करना सीखता है। यही भाषाई क्षमता का विकास है। यह क्षमता जन्मजात होती है, परंतु पर्यावरण या वातावरण में रहकर अपने अनुभव से, अभ्यास से विकसित होती है। प्रत्येक बच्चा अपनी गति से भाषा सीखता है। याद रखिएगा, सभी बच्चों में भाषा सीखने की अलग अलग गति होती है। सभी बच्चा डिफरेंट होती है, सीखने की विकास उसका अलग अलग होती है, यही बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों में भाषा विकास की प्रक्रिया। तो याद रखिएगा, बच्चों में भाषा विकास की जो क्रमिक या क्रमवार होती है विकास की प्रक्रिया, वो होती है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, अर्थात LSRW। इससे याद रखिएगा, इसका हम पूरा आज बारीकी से अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसका जो है प्रकार भी पूछा जाता है, पठन का प्रकार, लेखन का प्रकार। तो हम पूरा इसका डिटेल अध्ययन करने वाले हैं और डिटेल अध्ययन ही इस यूनिट में है। तो LSRW में सबसे पहले होता है सुनना। भाषा विकास के क्रम में सबसे पहले होता है सुनना, उसके बाद होता है बोलना, स्पीकिंग, फिर पढ़ना, रीडिंग, फिर लास्ट में होता है लिखना, राइटिंग। इसी क्रम को याद रखिएगा, यह क्रम कई बार पूछा गया है। यह क्रम प्राकृतिक एवं मनोवैज्ञानिक होता है। सबसे पहले इसमें देखेंगे सुनना, लिसनिंग स्किल। विशेषताएं की बात करें तो यह प्रथम भाषा कौशल है। सुनना जो है प्रथम भाषा कौशल है, याद रखिएगा। शिशु सबसे पहले सुनकर भाषा सीखता है। यह ग्रहणात्मक या रिसेप्टिव कौशल है। याद रखिएगा, जो इसमें LSRW है, सुनना, बोलना, पढ़ना। तो सुनना और पढ़ना ये दोनों जो है आपका ग्रहणात्मक कौशल में आता है, या गृह्यात्मक कौशल भी कहते हैं, या इंग्लिश में रिसेप्टिव स्किल। ये दोनों को याद रखिएगा। और वही जो है बोलना और लिखना, ये दोनों जो है आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाता है। बोलने और लिखने दोनों के माध्यम से अपना अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं, इसलिए ये दोनों आपका जो है अभिव्यक्तात्मक आता है। और ये जो है सुनना, पढ़ना, ये ग्रहणात्मक कौशल में आता है। तो आगे हम इसके बारे में और भी देखेंगे, सभी का जब डिटेल देखते जाएंगे। तो इसमें अगला ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझने की क्षमता विकसित करता है। अच्छे सुनने से बोलने, पढ़ने और लिखने में सुधार होता है। तो यह सुनना जो कौशल है, इसकी विशेषताएं हैं। भाषा शिक्षण में महत्व क्या है? तो सही उच्चारण और लय विकसित होती है, ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है, निर्देशों को समझने की क्षमता बढ़ती है। जैसे कि अगर हम सही सुनेंगे तो उच्चारण भी सही करेंगे, या लय विकसित होगी, ध्यान और एकाग्रता इससे बढ़ती है। आइए परीक्षा में पूछा गया है इससे, उसे देखते हैं की पॉइंट। सार्थक श्रवण करना श्रवण कौशल कहलाता है। यह CG टेट 2017 में पेपर 2 में पूछा गया है। श्रवण कौशल से विद्यार्थियों में ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। तो ये सुनने की स्किल से जो है कई बार प्रश्न बना है, जिसमें का कुछ पॉइंट हम इसमें शामिल किए हैं। जैसे श्रवण कौशल से विद्यार्थियों में ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। यह CG टेट 2022 में पेपर 2 के लिए पूछा गया है। नेक्स्ट अब हम स्किल देखने वाले हैं बोलना में विशेषताएं देखेंगे। यह अभिव्यक्तात्मक या प्रोडक्टिव कौशल है, या उत्पादक कौशल भी कहा जाता है। इसका नेक्स्ट नाम है हिंदी में ही अभिव्यक्तात्मक बोलते हैं या उत्पादक कौशल कहते हैं। बोलना
सुनने के बाद विकसित होता है, विचारों और भावनाओं को मौखिक रूप में व्यक्त करता है, शब्द भंडार और वाक्य संरचना पर निर्भर करता है। भाषा शिक्षण में इसका महत्व क्या है? तो इससे आत्मविश्वास बढ़ता है या बढ़ाता है, सामाजिक संपर्क को सशक्त बनाता है, संवाद कौशल विकसित करता है। तो ये रही भाषा शिक्षण में इसका महत्व। की पॉइंट की बात करें तो इसमें से भी प्रश्न बना है। की पॉइंट में देखते हैं, बच्चा भाषा उत्पादन के लिए निम्न प्रक्रिया पूर्ण करता है। यह सीजीटेट 2016 में पेपर 1 के लिए पूछा गया है कि ध्वनि का उत्पादन, ध्वन्यात्मक तैयारी, शेष वाक्य रचना, ये तीनों पॉइंट एक प्रश्न पूछा गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट स्किल देखेंगे अब पढ़ना, रीडिंग स्किल। हमें डिटेल में जो पढ़ना है, पढ़ना और लिखना ही है, और प्रश्न इसी से बनता है। ज़्यादातर प्रश्न तो सभी से बना है, लेकिन ज़्यादा प्रश्न पढ़ना और लिखना से बना है। पढ़ना क्या है? पढ़ना केवल अक्षरों को पहचानना नहीं है, बल्कि पढ़कर अर्थ समझना। यह सीजीटेट 2012 और 21 दोनों में पेपर 1 के लिए पूछा गया है कि पढ़ना केवल अक्षरों को पहचानना या शब्दों को पहचानना नहीं है, पढ़कर उसका अर्थ समझना ही पढ़ना है। यही इसका मेन पॉइंट है। पढ़ना क्या है? तो पढ़कर अर्थ समझना। नेक्स्ट, लिखित प्रतीकों से अर्थ ग्रहण करने और समझने की प्रक्रिया है। पढ़ना क्या है? तो लिखित प्रतीकों से अर्थ ग्रहण करने और समझने की प्रक्रिया है। यह सीजीटेट 2019 में पेपर 1 में पूछा गया है। नेक्स्ट है पढ़ना भाषा अधिग्रहण का एक साधन है। याद रखिएगा, पढ़ना जो है भाषा अधिग्रहण का एक साधन है। अधिग्रहण का मतलब होता है एक्वाइजेशन, जिसे हम एक्वायर करते हैं, और एक्वायर क्या होती है? स्वतः एक प्रक्रिया होती है, तथा अर्थ प्राप्त करने के लिए डीकोडिंग प्रतीकों की जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। पढ़ना आमतौर पर दृश्यात्मक तथा कभी कभी स्पर्शात्मक होते हैं। यह वाक्य जो है पूरा 2019 पेपर 1 के लिए पूछा गया प्रश्न से लिया गया है, और इसलिए इसमें जितने भी हाईलाइटेड शब्द या वाक्य है उसे विशेष तौर पर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसका विशेषताएं देखते हैं। यह एक लिखित भाषा से संबंधित कौशल है, क्योंकि जो भी लिखित सामग्री है उसको हम पढ़ने का काम करते हैं, इसलिए लिखित भाषा से संबंधित कौशल है। प्रतीकों, अक्षर, शब्द से अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। यह भी ग्रहणात्मक कौशल है। जैसे कि शुरू जो सुनना हुआ, सुनना भी क्या है? ग्रहणात्मक कौशल है, जिस रिसेप्टिव कौशल है, जिससे हम ग्रहण करते हैं, तो यह ग्रहणात्मक कौशल है। ज्ञान, शब्द भंडार और चिंतन शक्ति को बढ़ाता है। इसमें देखें तो पठन का प्रकार पूछा जाता है। सीजीटेट 2021 में पूछा गया है पेपर 2 के लिए कि पठन के प्रकार होते हैं, तो उसमें 2, 4, 3, 5 इस प्रकार दिया था। तो याद रखिएगा, पठन 2 प्रकार के होते हैं, सस्वर पठन और मौन पठन। पहला देखेंगे सस्वर पठन, जिसे जोर से बोलकर पढ़ना भी कहते हैं। ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। अर्थात पठन जो 2 प्रकार होते हैं वो 2 स्तरों के आधार पर बनाया गया है। सस्वर पठन जो है प्राथमिक स्तर की बात करेंगे, और मौन पठन जो है उच्च प्राथमिक स्तर से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, अब हम सस्वर पठन या जोर से बोलकर पढ़ना जो प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी है, इसका प्रकार देखते हैं। अर्थात इसके प्रकार से समझ जाएंगे कि सस्वर जो पठन होता है वो किस प्रकार होता है। तो पहला जो होता है आदर्श वाचन। शिक्षक द्वारा जो पठन किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं, और शिक्षक के पढ़ने के बाद जब छात्रों के द्वारा उनका अनुकरण किया जाता है, लाइन टू लाइन जैसे शिक्षक पढ़ते हैं, फिर छात्र द्वारा उसका रिपीट किया जाता है, तो वह अनुकरण वाचन कहलाएगा। और तीसरा है समवेत वाचन। जब समूह में बच्चा अपनी अपनी पुस्तकें पढ़ते रहते हैं और सभी का आवाज़ आते रहते हैं एक साथ, तो वह समवेत वाचन कहलाएगा समूह में। तो इन प्रकारों को भी याद रखिएगा। अब हम देखेंगे सस्वर पठन के उद्देश्य या लाभ। शुद्ध उच्चारण का विकास होता है, उचित लय गति प्राप्त होती है, विराम चिन्हों की समझ विकसित होती है, भाव रस के साथ पढ़ने की योग्यता बढ़ती है, और सस्वर पठन जो है प्रारंभिक स्तर के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे मौन पठन या चुपचाप पढ़ना। यह उच्च कक्षा के लिए उपयोगी है। इसमें विद्यार्थी बिना बोले मन ही मन पढ़ता है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है अर्थ ग्रहण करना। अब मौन पठन के जो है प्रकार की बात करेंगे तो पहला है द्रुत वाचन, या इसे एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। उद्देश्य है कम समय में अधिक पढ़ना। विशेषताएं होती है गति पर अधिक जोर होते हैं, जैसे कि ज़्यादा स्पीड से मन ही मन पढ़ा जाता है, सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, मनोरंजन व सामान्य जानकारी हेतु यह उपयोगी होता है। जैसे कि आप देखे होंगे समाचार पत्र या न्यूज़पेपर पढ़ते समय, पत्रिकाएं पढ़ते समय, उपन्यास पढ़ते समय हम जो है ज़्यादा स्पीड में हम
कोई भी कहानी या कोई भी जानकारी को इकट्ठा करना चाहते हैं कम समय में, अर्थात अधिक गति से पढ़कर जो है कम समय में ही उसका सार हम इकट्ठा करना चाहते हैं, तो यह समाचार पत्र पत्रिकाएं में उपन्यास पढ़ने में जो मौन वाचन का या मौन पठन का उपयोग होता है वह द्रुत वाचन का उपयोग होता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि समाचार पत्र पढ़ने में किस मौन पठन के प्रकार शामिल है, तो द्रुत वाचन या एक्सटेंसिव रीडिंग। यह इंग्लिश पेडागॉजी के लिए भी उपयोगी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गहन या गंभीर वाचन, इसे इंटेंसिव या डीप रीडिंग कहते हैं। उद्देश्य होता है पाठ के गहरे अर्थ व तथ्यों को समझना। विशेषताएं हैं धीमा लेकिन एकाग्र पठन, विश्लेषण व चिंतन पर बल, परीक्षा हेतु अत्यंत उपयोगी। इसमें यह ध्यान दिया जाता है गंभीर वाचन में कि कोई भी पॉइंट न छूटे। इसमें जो है अधिक समय लेकर लेकिन ज़्यादा गहरे अर्थ को समझने का प्रयास रहता है। जैसे कि पाठ्य पुस्तकें, निबंध या जीवनी का जो है वाचन किया जाता है विद्यार्थियों के द्वारा, तो यह गंभीर या गहन अध्ययन, ये नाम से स्पष्ट है, गहन अध्ययन या गहन पठन। तो इसमें जो है पाठ्य पुस्तकें, निबंध, जीवनी, ये पठन जो है आपका गंभीर वाचन कहलाएगा, गंभीर पठन कहलाएगा, जिसे डीप रीडिंग भी या इंटेंसिव रीडिंग भी कहते हैं। इससे संबंधित तथ्य भी है, जैसे कि आप इसका भी सुने होंगे इंग्लिश पेडागॉजी में सिंहावलोकन, स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या कहलाता है, इसी में यह भी पूछा जाता है। विशेष सूचना, नाम, तिथि, संख्या खोजने हेतु पूरा पाठ नहीं पढ़ा जाता। सिर्फ जैसे कि इतिहास में जब बात होती है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो हल्दी घाटी के युद्ध में जाएंगे और सिर्फ उसका सन या डेट को खोजने का प्रयास करेंगे, तो वह जो है सिंहावलोकन या स्कैनिंग में आएगा, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है इसका विहंगावलोकन, स्कीमिंग कहते हैं। ये इसमें जो है पाठ का सामान्य भाव जानने हेतु शीर्षक व मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि हम एक पैराग्राफ में हम क्या करते हैं, शीर्षक को जानने के लिए उसको हम थोड़ा स्पीड से पढ़ने का प्रयास करते हैं और उसको शीर्षक या मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। या हम पैराग्राफ या अनुच्छेद, जो भी आपका इंग्लिश पेडागॉजी में भी आता है, तो आप देखे होंगे कि हम जो है उसको गहन अध्ययन ना करके उसको जो है स्कीमिंग करते हैं और उसका जो है शीर्षक जानने का प्रयास करते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। लेखन कौशल अब देखेंगे, तो लेखन कौशल में लेखन एक संरचनात्मक प्रक्रिया है, न कि यांत्रिक प्रक्रिया। इसे भी याद रखिएगा, ये लेखन क्या है, संरचनात्मक प्रक्रिया है, न कि यांत्रिक प्रक्रिया। इस कथन की पुष्टि निम्न कथन से होती है। लेखन एक प्रकार से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, लेखन विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है और लेखन सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। ये तीनों पॉइंट जो है 2016 पेपर 1 में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। लेखन एक संरचनात्मक प्रक्रिया है, न कि यांत्रिक, और इस कथन की पुष्टि जो है ये 3 वाक्यों से होती है। लेखन एक प्रकार का क्या है, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, और लेखन विचार को व्यक्त करने की प्रक्रिया है, और लेखन सीखने की प्रक्रिया में जीवन पर्यंत चलती है। तो ये तीनों वाक्य को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चों में लेखन कौशल के विकास का अर्थ है उन्हें भाव एवं विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त की क्रिया में निपुण करना। यह CGTET 2021 में पेपर 2 में पूछा गया से लिया गया ये वाक्य है। नेक्स्ट है, लेखन कौशल का अर्थ है स्वीकृति लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों को अंकित करना। यह CGTET 2017 में पूछा गया है पेपर 2 में। तो इन सभी पॉइंटों को अच्छे से याद रखिएगा, नोट्स तैयार कीजिएगा। वर्ण रचना, वर्तनी और रचना, यह सभी लेखन कौशल के महत्वपूर्ण घटक है। CGTET 2017 में ही पेपर 2 के लिए पूछा गया है। तो लेखन कौशल से भी बहुत प्रश्न बना है, और इसमें जो देखा जाए ये सभी प्रश्न MCQ में भी शामिल है, तो उसमें और आपका स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे पूछा गया है। अब हम देखेंगे लेखन के प्रकार। लेखन के 3 प्रकार होते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में, प्राइमरी लेवल में लेखन को सामान्यतः 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है: अनुलेख, कॉपीराइटिंग, श्रुतलेख और सुलेख। इसमें से प्रश्न पूछा गया है साथियों। अनुलेख, जैसे कि अनुलेख क्या है, तो अनुलेख का अर्थ है किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना। यह CGTET 2019 पेपर 2 में पूछा गया है। इसमें बच्चा देख कर लिखता है, अर्थात जो है जैसा जैसा टीचर के द्वारा ब्लैक बोर्ड में लिखा रहता है
उसको देखकर बच्चा लिखता है। तो अनुलेख का अर्थ है किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना। विशेषताएं की बात करें तो विशेषताएं हैं अक्षर पहचान विकसित होती है, शब्द रूप से परिचय लेखन का प्रारंभिक चरण है। उदाहरण की बात करें तो वही किताब या बोर्ड से शब्द या वाक्य कॉपी करना या उसका अनुकरण करके लिखना। नेक्स्ट है श्रुत लेख डिक्टेंशन। इसमें बच्चा सुनकर लिखता है। आप सभी जानते होंगे कि कक्षा में बच्चों को आप क्या कराते हैं, श्रुत लेख करवाते हैं, इमला लिखवाते हैं, तो उसे जो है श्रुत लेख कहा जाता है। बच्चा सुनकर लिखते जाता है, शिक्षक के द्वारा जो है बोलते जाता है। यह हम तीसरी चौथी पाँचवीं से शुरू करते हैं। विशेषताएं हैं सुनने और लिखने का समन्वय, वर्तनी सुधार, ध्यान और स्मरण शक्ति का विकास। जैसे कि श्रुत लेख करवाते हैं तो बच्चा खुद वाक्यों को बाद में जांचता है, जिससे वो गोला लगा के ये जान लेता है कि कहाँ कहाँ वर्तनी जो है गलत हुआ है, फिर वहाँ से वर्तनी सुधार करता है। उदाहरण, शिक्षक शब्द बोले और बच्चा लिखे, तो ये श्रुत लेख का जो है उदाहरण है। नेक्स्ट है सुलेख, जिसे हैंड राइटिंग या कैलीग्राफी कहेंगे। इसमें अक्षरों की सुंदरता, स्पष्टता और संतुलन पर ध्यान दिया जाता है। विशेषताएं की बात करें तो सुंदर लिखावट, अक्षर गठन सही होता है और लेखन में रुचि बढ़ती है। उदाहरण की बात करें तो साफ सुथरी व समान आकार की लिखावट का अभ्यास होता है। तो ये रही लेखन का प्रकार, इससे प्रश्न हमेशा बना है। चलिए अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये यूनिट उतना भी ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं है, लेकिन 3 नंबर का इसमें आपका कवर हो जाएगा, ये निश्चित है। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है पढ़ना क्या है। यह 2012 में भी पूछा गया और 2021 में भी पूछा गया है। तो पढ़ना क्या है, तो पढ़ना जो है पढ़कर अर्थ समझना पढ़ना कहलाता है। इसे ही हम अभी ऊपर देखे हैं, तो इसका ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है कि ऑप्शन देखते हैं, जिस भाषाई शैली में वक्ता व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। जिस भाषा शैली में वक्ता असहज हो व बच्चा सहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज हो व बच्चा असहज हो उसी का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका जो है राइट आंसर ये ऑप्शन ए ही है, याद रखिएगा। जिस भाषाई शैली में वक्ता और बच्चा दोनों सहज होना जरूरी है उसी का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बच्चों में भाषाई क्षमता विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौशल है सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, लिखना और बोलना, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। तो बच्चों में भाषाई क्षमता विकास के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो चारों है, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। यह 2016 में पूछा गया प्रश्न से है। नेक्स्ट है, लेखन एक संरचनात्मक प्रक्रिया है न कि यांत्रिक प्रक्रिया। इस कथन की पुष्टि नीचे दिए गए किस तथ्य से होती है। लेखन एक प्रकार से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। लेखन विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है। लेखन सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। तो ये सभी हम ऊपर अभी देखे भी हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी तथ्य सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बच्चा भाषा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करता है। ध्वनि का उत्पादन, ध्वन्यात्मक तैयारी, शेष वाक्य की रचना, उपर्युक्त सभी। तो ये इसका भी आंसर उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पढ़ने का सही अर्थ नहीं है पूछा गया है। तो लिखे हुए से अर्थ गढ़ना पढ़ना है, ये तो इसका पढ़ने का सही अर्थ है, तो ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। पढ़ने का अर्थ धारणाओं को गढ़ना और अपनी स्मृति या स्मृति में रखना, तो ये भी सही है। पढ़ने का मतलब वर्णमाला की पहचान, शब्द तथा वाक्यों को बोलकर पढ़ना ही है। इसको देखते हैं डी को, पढ़ना शब्दों और वाक्यों के अर्थ ग्रहण करने के साथ अनुमान लगाने का कौशल है, तो ये भी इसका राइट आंसर है। अब इसमें पढ़ने का सही अर्थ नहीं है पूछा गया है, तो इसमें पढ़ने का मतलब वर्णमाला की पहचान या अक्षर पहचान बस जरूरी नहीं है, या वाक्य को बोलकर पढ़ना ही नहीं है, उसका अर्थ भी समझना होता है। इसलिए पढ़ने का सही अर्थ ऑप्शन सी नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। पठन कौशल है लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया, सुनने की क्रिया,
गुनगुनाने की क्रिया, बोलने की क्रिया। तो लिखित भाषा को पढ़ने की प्रक्रिया जो है पठन कहलाएगी, याद रखिएगा। यही इसका राइट आंसर होगा। इस ऑप्शन के आधार पर जो है आपको यही आंसर देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषाई कौशल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, बातचीत करना, देखना। तो साथियों, भाषाई कौशल के अंतर्गत ये जो ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, पढ़ना लिखना, ये आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये कुट संबंधी प्रश्न है। पढ़ते हुए अर्थ समझने का प्रक्रिया क्रम है। शब्दों से प्राप्त संकेत, पाठक का पूर्व अनुभव, पाठक का भाषा ज्ञान व सामूहिक समझ, पाठ्य का संदर्भ या फिर अन्य मदद। तो इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिसमें जो तीसरा नंबर है वो पहले नंबर पर आएगा। जो तीसरा है वो पहले नंबर पर आएगा। पाठक का भाषा ज्ञान व सामूहिक समझ पहले होना चाहिए। उसके बाद जो है पहले नंबर पर शब्दों से प्राप्त संकेत, उसके बाद जो है आपका दूसरा आएगा पाठक का पूर्व अनुभव, और उसके बाद आएगा चौथा पाठ्य का संदर्भ या फिर अन्य मदद। तो यह क्रम जो है इसका सही उत्तर होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक स्तर पर पढ़ना सिखाने में भाषा शिक्षक के लिए आवश्यक है। पढ़ने के दौरान सही उच्चारण के लिए बच्चों को न टोका जाए, बच्चे द्वारा अनुमानित पठन को प्रोत्साहित किया जाए, पठन में कमजोर विद्यार्थियों को उनके द्वारा चिन्हांकित न किया जाए, विद्यार्थियों को सुलेख के लिए दबाव दिया जाए। तो प्रारंभिक स्तर पर पढ़ना सिखाने में भाषा शिक्षक के लिए जो आवश्यक है वो है बच्चे द्वारा अनुमानित पठन को प्रोत्साहित किया जाए। तो यह ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बच्चे द्वारा अनुमानित पठन को प्रोत्साहित किया जाए, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा लेखन कौशल से संबंधित नहीं है? वर्ण रचना, वर्तनी रचना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं यही होगा, क्योंकि ये सभी जो है लेखन कौशल से संबंधित है और संबंधित नहीं है पूछा गया है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लेखन कौशल का अर्थ है स्वीकृति, लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों को अंकित करना, पाठों को पढ़ना, बोलते हुए सुनना, सही सही उच्चारण करना। तो लेखन कौशल का जो अर्थ है वो ऑप्शन ए है, स्वीकृत लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों को अंकित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रवण कौशल का अर्थ है सार्थक श्रवण करना, धीरे धीरे सुनना, जोर जोर से सुनना, जल्दी जल्दी सुनना। तो श्रवण कौशल का अर्थ है सार्थक श्रवण करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ना क्या है? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भाषा अधिग्रहण का एक साधन है। अर्थ प्राप्त करने के लिए डिकोडिंग प्रतीकों की जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। पढ़ना आमतौर पर दृश्यात्मक तथा कभी कभी स्पर्शात्मक होते हैं। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त, तीनों सही है। तो यही इसका राइट आंसर है। जब ऊपर हम थ्योरी क्लास में देखें तो ये तीनों पॉइंट शामिल था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अनुलेख का अर्थ है किसी लिखावट के बाद लिखना, किसी लिखावट के पहले लिखना, किसी लिखावट के मध्य लिखना, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा साथियों किसी लिखावट के बाद लिखना अनुलेख का अर्थ है। उपर्युक्त सभी मत डालिएगा, क्योंकि कभी कभी जो है ध्यान भटकाने के लिए ऐसा भी दिया रहता है। तो ध्यान से समझिएगा, अपने जो थ्योरी क्लास पढ़ा है उसी के आधार पर दीजिएगा उत्तर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर में पढ़ने का अभिप्राय है सही सही उच्चारण करना, पढ़ने के नियम को जो जानना, पढ़ते समय हिज्जे कर शब्द बनाना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। तो इसका उत्तर है, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो पढ़ने का जो अभिप्राय होगा वो पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, यही इसका राइट आंसर रहेगा। पढ़कर अर्थ समझना वही उसका राइट आंसर होगा इस प्रकार का प्रश्न का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे अधिक प्रभावी गतिविधि हो सकती है चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, कहानी को शब्दशः दोहराना, घटना का वर्णन करना, कहानी को अपनी बोली या भाषा में कहना। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे अधिक जो प्रभावी गतिविधि हो सकती है वो है ऑप्शन डी, कहानी को अपनी बोली या भाषा में कहना। नेक्स्ट है, पठन कितने प्रकार से किया जाता है? 2, 3, 4, 5। तो
तो याद रखिएगा पठन जो है दो प्रकार से किया जाता है, सस्वर पठन जिसे जोर से चिल्लाकर पढ़ा जाता है, आवाज़ लगाकर पढ़ा जाता है, और दूसरा है मौन पठन जो है जिसे मन में पढ़ा जाता है। तो दो प्रकार होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है बच्चों में श्रवण कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं? सुनने के आवश्यक तत्वों का विकास करके, लिखने के माध्यम से, चित्र दिखाकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सुनने के आवश्यक तत्वों का विकास करके। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों में लेखन कौशल के विकास का अर्थ है। बच्चों को ध्यान से सुनने के लिए कहना, बच्चों को ध्यान से पढ़ने के लिए कहना, उन्हें भाव एवं विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से व्यक्त करने की क्रिया में निपुण करना, यह इसका राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन सी, बच्चों में लेखन कौशल के विकास का अर्थ है। नेक्स्ट है मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है शांति के साथ पढ़ना, गहन अर्थ ग्रहण करना, चुपचाप पढ़ने का अभ्यास करना, जल्दी जल्दी पाठ खत्म करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गहन अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट है श्रवण कौशल से विद्यार्थी में क्या विकास होता है? बुद्धि का, आनंद का, याददाश्त का, ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? व्याकरण ज्ञान, भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग, व्याकरणिक नियम। याद रखिएगा प्राथमिक स्तर पर के विद्यार्थी को पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी जो है भाषा प्रयोग पर सर्वाधिक बल देना होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यह सीजी असिस्टेंट टीचर में पूछा गया प्रश्न है 2023 में। नेक्स्ट है लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, पत्र लेखन, निबंध लेखन, नाट्य लेखन, वाद विवाद। तो लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है तो वाद विवाद नहीं है, यह भी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है लेखन शिक्षण से, श्रवण शिक्षण से, वाचन शिक्षण से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास जो है श्रवण शिक्षण से किया जाता है, न कि वाचन शिक्षण से। याद रखिएगा कन्फ्यूजन नहीं होगा इससे, क्योंकि शब्दों के शुद्ध उच्चारण जो है जब तभी कर पाओगे जब अच्छे से सुनोगे, अर्थात सुनकर अगर सही सुनोगे तो सही बोलोगे भी। तो शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए सुनना बहुत जरूरी है। तो श्रवण शिक्षण के विकास से जो है आप शब्दों के शुद्ध उच्चारण कर पाओगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है लिखना सुनना में, बोलना पढ़ना में, बोलना सुनना में, सुनना पढ़ना में। तो भाषा तत्वों का प्रवाह जो है बोलने में भी और पढ़ने में भी, दोनों में समान होता है। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लेखन है, लेखन खाली स्थान है तो एक उत्पादक कौशल, एक विशिष्ट विधातक सीमित, एक ग्रहणशील कौशल, एक रेखी प्रक्रिया। तो लेखन क्या है ऊपर हम देखे भी हैं। तो लेखन जो है अभिव्यक्तात्मक कौशल या उत्पादक कौशल कहलाता है, और वाचन या बोलना भी ये अभिव्यक्तात्मक कौशल या उत्पादक कौशल में आता है। और जबकि ग्रहणशील कौशल में या गृह्यात्मक कौशल में श्रवणशील कौशल सुनना और पठन कौशल पढ़ना, ये दोनों ग्रहणशील कौशल में आता है। तो इससे प्रश्न बहुत बार बना है सीटेट में भी, तो इसे विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? शुद्ध उच्चारण करना, अक्षरों को पढ़ना, समझ के साथ पढ़ना, कठिन वाक्यों को पढ़ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, समझ के साथ पढ़ना। नेक्स्ट है लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है अक्षरों की बनावट, मात्राओं का ज्ञान, विचार, सुंदर लेखन। तो याद रखिएगा लेखन कौशल में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विचार। सबसे पहले विचार आना चाहिए कि हम किस बारे में लिख रहे हैं। तो यह जो है ऑप्शन सी इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है लिपि ज्ञान, तेज गति, अर्थ, शब्द ज्ञान। तो पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो अर्थ है। इस प्रकार ये रही भाषा शिक्षण का जो सेकेंड यूनिट या लेक्चर सेकेंड सीजी टेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए काम आएगा, और असिस्टेंट टीचर और टीचर दोनों के लिए काम आएगा। तो इसी प्रकार के बहुत ही शानदार वीडियो प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचर से। धन्यवाद साथियों।